नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बात अब ऐसी है कि अब बच्चों के बारे में बहुत सारे एपिसोड्स हम पहले कर चुके हैं, उनकी हेल्थ के बारे में कर चुके हैं, वेल्थ के बारे में कर चुके हैं, स्टडी के बारे में कर चुके हैं, एजुकेशन के बारे में कर चुके हैं, लेकिन बच्चों के लिए प्यार ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एपिसोड में मतलब कुछ मिराकलस हो जाएगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ बढ़िया नहीं, लेकिन ये एपिसोड नया है और ये एपिसोड मुझे नहीं लगता कि आपने आज तक किसी भी मंच पे देखा होगा। इतना सेंसिबली इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या होने वाला है, सस्पेंस है, आई नो। 1 मिनट रुकिए, नंबर देख लीजिए, ये आपके लिए है, अपॉइंटमेंट नंबर है, मिलने आने के लिए, गुड लक रिपोर्ट के लिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए। यही नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होनी है, टिप ऑफ द डे आज की क्या रहेगी, सस्पेंस, तो ये सस्पेंस झेलना पड़ेगा। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उस पर ज़्यादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि बात बच्चों की हो तो जल्दी सबको होती है। सवाल में ही टॉपिक छुपा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सुनील। नमस्ते प्लीज। नमस्कार सुनील जी, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो वैसे ही एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है एपिसोड में भी। मतलब जैसे कहते हैं स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो वैसे ही स्नेह सा फील होना शुरू हो जाता है जब बच्चों की बात होती है। तो आजकल जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हम छोटे होते थे तो हमें ऐसे होता था कि आज मतलब कल हमें डॉक्टर बनना है, परसों हमें इंजीनियर बनना है, और 10th 12th तक पहुंचते पहुंचते मतलब हमें कभी कभी तो ऐसे भी आजकल बच्चे शार्प हैं, हमें नहीं पता लगता था हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। आजकल बच्चों को पहले से पता है कि उनको क्या करना है और क्या स्ट्रीम लेनी है, हमारे जैसे कंफ्यूज नहीं है वो। तो आप बताइए कि जब स्ट्रीम चूज़ करने की बात है, सब्जेक्ट चूज़ करने की बात है, कौन से बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, एक तो उसकी परफॉर्मेंस से पता करें। लेकिन क्या ज्योतिष जो है वो परफॉर्मेंस से पता कर सकती है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में आगे जाएगा और आगे जाके उसकी ज़िंदगी में कौन सा सब्जेक्ट काम आएगा? बिल्कुल ठीक है पुनीत जी आपने। और हमारे देश में विडंबना ये है कि मैं ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी 80-85% लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द फील्ड हैं। और एजुकेशन कुछ है और जो काम कर रहे हैं वो कुछ और है। सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैं आपके सामने बैठा हूँ और इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ देर जॉब करने के बाद एस्ट्रोलॉजी में को प्रोफेशनली अडॉप्ट किया और कर भी रहा हूँ। और ये विडंबना ऐसी है कि पेरेंट्स ना बचपन में ही सब्जेक्ट्स पेरेंट्स जो है बच्चों पे थोप देते हैं। पहले कल्चर बहुत ज़्यादा था, अब तो कम हो गया। अब तो फिर पेरेंट्स जो हैं, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है, बच्चों के इंटरेस्ट का पूछा जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में पुनीत जी ने पूछा कि एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ हेल्पफुल है। जब भी कोई सब्जेक्ट चूज़ करना हो तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करती है। सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपके कुंडली की अंदर प्लैनेट्स जो हैं वो बताते हैं, वो दिखाए जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी स्ट्रीम सूट करेगी। एजुकेशन, पढ़ाई, नेचुरल ज़ोडिएक में इसको काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस एजुकेशन को मिला। जो हमारी किंडरगार्टन की बात करूं, केजी की बात करूं तो 2nd हाउस। अगर आपकी इससे हायर एजुकेशन की बात करूं 5th हाउस कुंडली का। और जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हम किसी डॉक्टरेट लेवल की बात करते हैं तो 9th हाउस। सो बात आज चल रही है 5th हाउस की, सब्जेक्ट कौन सा चूज़ किया जाए। 5th हाउस किसका नेचुरल हाउस है ज़ोडिएक में? 5 नंबर राशि, सूर्य की राशि। अब एजुकेशन को सूर्य का राशि वाला घर मिला, मतलब क्या? एजुकेशन से सूर्य का काम क्या है या सूर्य की जो नेचर है वो क्या है? उसका कैरेक्टरिस्टिक है चमकना। एजुकेशन को 5th हाउस मिला, आप एजुकेशन लो और चमको। तो सही ढंग से अगर एजुकेशन चूज कर ली जाए तो इंसान बहुत सही तरीके से चमक जाता है। और अगर वो एजुकेशन वो लेने के बाद फील्ड चेंज करके कहीं और नौकरी कर रहा है, कहीं स्लेवरी नौकरी कर रहा है, कोई ऐसी नौकरी है जो मतलब कि स्लेवरी की तरह आपको काम करना पड़ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं किस्मत ढीली है इंसान की कि सब्जेक्ट कुछ था, पढ़ाई कुछ की और नौकरी कुछ और मिली। सो 5th हाउस सूर्य के अधीन, सूर्य नेचर चमकना, और एजुकेशन को मिला क्यों? एजुकेशन लेके चमकिए। सो सब्जेक्ट चूज करना हो तो सबसे मैं आपको कन्फ्यूजन एक दूर कर रहा हूँ। कई लोग एजुकेशन को जुपिटर के साथ जोड़ देते हैं, कई लोग एजुकेशन को बुध के साथ जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विराम लगाते हुए इस चीज़ को समझाऊंगा आपको। एजुकेशन जो है वो आपकी बुध से जुड़ी हुई है, जो जुपिटर है वो विजडम है। उस पढ़ाई को कैसे करेंगे, समझदारी है। कैसे उसको आगे लेके जाएंगे, उस सब्जेक्ट में कैसे उत्तीर्ण होना है, कैसे आपने उसको पास करना है, कैसे उसमें टॉप करना है,
दैट इज जुपिटर। हालांकि एजुकेशन से डायरेक्ट नाता जुपिटर का है, एजुकेशन है, लेकिन जो मेन कारका है वो बुध हैं। बुध डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में आपको लेना चाहिए। सो कंफ्यूजन को खत्म करते हुए बुध को देखिए, बच्चे की कुंडली के अंदर बुध की पोजीशन देखिए जब आपने सब्जेक्ट चूज करना हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं, एग्जाम्पल देके समझा देता हूं। सपोज कीजिए बुध और मंगल का कंजंक्शन है, बाकी रिजल्ट क्या रहेंगे वो बिल्कुल अलग एक पार्ट है, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, बाकी कैसा रहेगा वो अलग बात है, एरिया ऑफ डिस्कशन है। सो बुध अगर मंगल के साथ कंजक्ट हो तो बुध के साथ एनर्जी कौन सी आ गई, मंगल की। एजुकेशन मंगल के बिहाफ पे आपको करनी पड़ेगी। इंजीनियर्स, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स, स्पेशली आर्किटेक्ट्स, जिनका काम कंस्ट्रक्शन के साथ है, जिनका काम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का जो कंस्ट्रक्शन चलती है, रियल एस्टेट है, उसके साथ है, तो ऐसी एजुकेशन अडॉप्ट कीजिए, आगे जाके आपको ये चीज़ बेनिफिट देगी। बुध कंजक्ट हो गया चंद्रमा के साथ, ये सबसे कंफ्यूज करने वाला योग होता है। बुध चंद्रमा कंजक्ट हो तो इंसान को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्या करना है पूछ पूछ के करना पड़ता है, कैसे करें समझ नहीं आता, कंफ्यूज बहुत रहते हैं ऐसे लोग। सो पढ़ाई की अगर बात की जाए, सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, तो चंद्र से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए। चंद्र से रिलेटेड सब्जेक्ट कैसे क्या क्या होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, मैं भी बता देता हूँ। मून जो है वो आपके इमोशंस भी हैं, साइकोलॉजी इसके अंदर आ जाएगी, ट्रैवलिंग इसके अंदर आ जाएगा, फूड इसके अंदर आ जाएगा, चंद्र खाना भी है, फूड भी है, फूड इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह की एजुकेशन जो है आपको बच्चे को लेके देनी चाहिए, जहाँ जाके बच्चा आगे राइज करे। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के ही, सीए बन के ही नाम चमकाना है। कई लोग आज की डेट में ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुँच चुके हैं जहाँ आपका बहुत नेम फेम है, चाहे आप वो उसकी शेफ़ की बात कर लें, आप गाने बजाने की बात कर लें, आप मीडिया की बात कर लें, आप इसकी बॉलीवुड की बात कर लें, या आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, हर फील्ड में कोई ना कोई अपना नाम चमका के बैठा हुआ है। सो बुध चंद्रमा आ जाए तो ये सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत सब्जेक्ट हैं, मून के अंडर बहुत सब्जेक्ट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। मतलब कहने का, जहाँ बुध कंजक्ट होगा किसी प्लैनेट के साथ तो आप वो सब्जेक्ट लीजिए। अब बुध अकेला पड़ा हुआ है आपके कुंडली के अंदर तो क्या लेना होगा, दृष्टि देखिए किसकी है। या आप फाइनेंशियल लाइन ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, बीकॉम ले सकते हैं, फाइनेंसिस के साथ जुड़े हुए एमबीए, जो हायर एजुकेशन की बात करूं तो एमबीए फाइनेंस में आप कर सकते हैं। सो ये आपको हेल्प कर देगा डिसाइड करने में कि बच्चे ने करना क्या है। बच्चे का इंटरेस्ट, क्योंकि जहाँ पे बुध बैठता है वहाँ पे कहीं ना इंटरेस्ट एजुकेशन में वहाँ पे इंसान को होता है। बच्चा पढ़ नहीं रहा वो अलग एक बात है, उसके लिए अलग उपाय हैं। अभी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट लेने की। सब्जेक्ट वो लेके दीजिए, कई बच्चों को सिर्फ आर्ट्स करने होते हैं, उसने कुछ नहीं पढ़ना होता, सिर्फ आर्ट्स करने होते हैं कि आगे जाके मुझे नौकरी करनी, अपना बिजनेस संभालना है, सिर्फ सोसाइटी में नेम के लिए अपने को सिर्फ एजुकेशन लेनी है। तो वो तो चलो उनका तो क्लियर ही है कि वो तो यही करेंगे, या एजुकेशन ही सिंपल लेंगे जिसमें उनको सिर्फ एक टैग चाहिए, उसके बाद उन्होंने काम ही करना है, अपने फादर का या अपने पुश्तों का काम चलता रहा वही करना है। जिनको सब्जेक्ट चूज़ करने में दिक्कत आती है वो ऐसे कंजंक्शन को चेक कर सकते हैं। बुध सूर्य हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए। बुध सूर्य हो तो ऐसी पढ़ाई कीजिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में लेके जाए आपको, जो सरकार के साथ काम करने का मौका दे आपको। गवर्नमेंट की नौकरी आपको इस बिहाफ पे, इस एजुकेशन के बिहाफ पे आपको मिल जाएगी। वो एजुकेशन लीजिए जिसमें गवर्नमेंट एग्जाम आप दे सको और गवर्नमेंट एग्जाम आपको जो है आगे जाके फुलफिल आपके हो जाए। सो बुध सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स के जो एजुकेशन होगी वो आप लीजिए, बुध के साथ अगर कंजक्ट हो सूर्य तो। बुध आपका कहीं ना कहीं जो आपका माइंड भी है, आपका जो इंटेलिजेंस है, माइंड तो चलो मून हुआ, आपका इंटेलिजेंस जो है वो बुध है। बुध मंगल की मैंने बात की थी, मंगल के साथ कंजक्ट हो तो आप एजुकेशन ऐसी लीजिए जिसमें आपको जाके आगे गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आपका पुलिस हो जाए या सेना में आप जाना चाहते हैं तो वैसी एजुकेशन लीजिए। जब आर्मी में जाना होता है तो अगर किसी ने डिसाइड किया कि मुझे आर्मी में ही जाना है तो उसके लिए अलग से स्ट्रीम है, वो ऐसे जो है एजुकेशन ले सकते हैं जो आगे जाके आर्मी में उनको हेल्प हो जाती है कि जिसमें आर्मी में वो सिलेक्टेड हो जाए। जिन्होंने हायर रैंक पे जाना है, एक तो होता है कि जिन्होंने नॉर्मल सिपाही की नौकरी करनी होती है, लेकिन कई उससे ऊपर भी जो हाई लेवल के जो कर्नल्स हुए हैं, जनरल्स हुए हैं, या जो कमांडेंट हुए हैं, इनके लेवल पे जाना है तो आपको ऐसी एजुकेशन लेनी पड़ेगी जो बचपन से ही आपको वो एजुकेशन स्ट्रीम लेनी पड़ेगी जिसमें आपको आगे जाके आर्मी में अच्छा रैंक मिल जाए। सो बुध मंगल कंजक्ट हो तो ऐसी एजुकेशन लीजिए जैसे मैंने आपको बताई है। और ऐसे ही अगर बुध गुरु अगर कंजक्ट हो तो आप वो लाइन लीजिए जो आगे जाके आपको टीच करने के लिए हेल्पफुल हो।
ग्रेजुएशन है, बीएड है, ईटीटी है, एनटीटी है, बहुत सारे ऐसे जो हैं, आपसे मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी लाइन आप लीजिए जिसमें आके आपको जुपिटर के करेक्टरिस्टिक्स वाली जो है नौकरी आगे मिल जाए, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो कि नौकरी कुछ की, पढ़ाई कुछ की और नौकरी कुछ की। सो एजुकेशन सेलेक्ट करते वक्त बुद्ध को देखना बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई बार पुराने समय में, आज तो लोग बहुत अवेयर हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा होता था तो लोग बिना सोचे समझे एडवाइस कर देते थे कि इसको पन्ना डाल दीजिए। पन्ना क्यों? एजुकेशन का कार का, इसलिए पन्ना डाल दिया जाता था। पोजीशन बुद्ध की क्या है, नीच है, उच्च है, 6 8 12 में है, उपाच्य में है, कहाँ पड़े हुए हैं, वो बात की बात है, लेकिन डाल दिया जाता था। आज तो चलो लोग अवेयर हो गए हैं, पता है कि हाँ बुद्ध की पोजीशन खराब है तो पन्ना नहीं डालना, बट पहले समय में पढ़ाई को ठीक करने के लिए पन्ना डाल दिया जाता था। पढ़ना इसीलिए डाला जाता था क्योंकि ये कार का एजुकेशन के हैं। जुपिटर विजडम है, समझदारी है, कैसे पढ़ना है, कैसे लेके जाना है, लेकिन बुद्ध जो है वो एजुकेशन के कार का है। सो बुद्ध के साथ किसी भी प्लेनेट का कंजंक्शन बन जाए तो उस और आपको इंटरेस्ट जो है बच्चे का दिखना शुरू हो जाएगा, वो ही एजुकेशन उसको लेके दीजिए। इसके ऊपर सब्जेक्ट थोपिएगा नहीं। कुंडली अगर समझ आती है ठीक है, नहीं तो किसी से चेक करवाइए, लेकिन सब्जेक्ट वो लेके दीजिए जिसमें आपका पैसा वेस्ट ना हो और बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि 4 साल की अगर डिग्री करके हम आगे जाके कोई नौकरी कुछ और कर रहे हैं तो वो 4 साल बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट। तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम ना करते हुए सही तरीके से सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और सही तरीके से आगे जाके नौकरी कीजिए, और जो भी आपने करना है वो सही तरीके से कीजिए। लेकिन चयन जो हो सब्जेक्ट का वो बहुत सोच समझ के बड़ी प्रिसाइज तरीके से होना चाहिए। इसके अंदर नक्षत्रा भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बुद्ध के नक्षत्रास भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो खैर थोड़ा सा डीप स्टडी है, वो आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गहराई ज़्यादा हो जाती है, वो टेक्निकल हो जाता है सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर का काम है, उसी पे छोड़िए। आप बुद्ध की पोजीशन देख के थोड़ा सा डिसीजन जरूर ले सकते हैं। कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आपका कन्फ्यूजन कम से कम इतना दूर हो जाएगा कि बच्चे ने लेना क्या है। बुद्ध की पोजीशन देखिए, कंजंक्शन देखिए, और वो एजुकेशन उसको जो है आप प्रोवाइड कीजिए, वो सब्जेक्ट उसको आप लेके दीजिए। तो ये सारे के सारे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, अब मुझे लगता है कि जब भी आप बात करेंगे, जब भी आप अपने बच्चे से भी बात करेंगे, अपने बच्चे की कुंडली भी दिखवाएंगे, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी। आपको ये बात पता होगी कि जो सब्जेक्ट है वो सही सब्जेक्ट दिलाना आपके बच्चे को कितना इंपॉर्टेंट है। आज 2 बातें क्लियर हुई सुनील जी। एक तो ये कि बच्चे पे थोपिए मत जी, बच्चे पे थोपिए मत कि अगर एक तो हम लोग उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, हम कहीं और उसको डालने की कोशिश कर देते हैं। Correct. दूसरी बात यह है कि उसकी कुंडली अगर कुछ और बोल रही है और आप उसको कुछ और डाल रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आगे जाके वो सक्सेसफुल नहीं होता, तब उसके लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो ऐसे में करके, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शुरू में पता लगना शुरू हो जाता है, जैसे बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है ना, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि उसको म्यूजिक सब्जेक्ट जो है वो दिलवा देते हैं। लेकिन पेरेंट्स ये समझते हैं कि म्यूजिक तो कोई सब्जेक्ट हुआ नहीं, ये तो आगे जाके बच्चा इसमें क्या करेगा। तो ऐसे केसेस में आप पेरेंट्स को क्या राय देना चाहते हैं? जी, ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है जहाँ पे बच्चे का टैलेंट पहचाना नहीं जाता। और मेरे पास केसेस हैं ऐसे कि बच्चे को इंटरेस्ट है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंगिंग में अपना टैलेंट आजमाया और आज की डेट में वो किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। सो गाइडेंस मेरी यही थी उनको, उनके पेरेंट्स को, कि एक केस सुनाता हूँ। मेरे जलंधर का केस है। वहाँ एक फैमिली आती है और बच्चा साथ में आता है। बच्चा कहता है मुझे शौक है गाने का, और उसके फादर साथ में आते हैं। फादर कहते हैं कि गाएगा तो कमाएगा क्या। अब ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड है। ये बैकवर्ड मैं इसलिए कहूँगा, आज के समय में मीडिया के युग में, राहु के टाइम पे अगर आप कहें कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, कमाएगा क्या, खाएगा क्या, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है बच्चे के साथ। क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि इस फील्ड में आज जितना कैरियर अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में है, शायद किसी फील्ड में होंगी। जितने इंजीनियर्स हैं मेरे बैच की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम लोग अपने फील्ड से बाहर हैं। कुछ चुनिंदा है जो अपनी फील्ड में है, लेकिन ज़्यादातर बाहर है। सो यहाँ तक डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टरी की ही नहीं। उन्होंने अपना एमबीबीएस तो कर लिया, बीडीएस डेंटिस्ट और बीडीएस तो बन गए, लेकिन वो आउट ऑफ द जो है अपने एजुकेशन से बाहर होके वो काम कर रहे हैं। कुछ तो मैं ऐसे भी जानता हूँ जो डॉक्टर भी हैं और एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, मेरी फील्ड में है। सो ये बात गलत हो जाती है यहाँ पे कि बच्चा अगर ये करेगा तो कमाएगा क्या। इसमें वो कमाई है जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, बशर्तिया वो कुंडली के अंदर सपोर्ट करनी चाहिए कि वो चीज़ सपोर्ट करती है या नहीं करती है। तो मेरा एडवाइस उनको साफ साफ था कि बच्चे की कुंडली में शुक्र जो है वो इस लेवल पे हैं कि आप इसको इस लाइन में जाने दीजिए। अब वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को गाइड कर रहे हैं, उसकी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, उसको अच्छी जगह भेज रहे हैं, जहाँ जहाँ उसको एजुकेशन मिल सकता है म्यूज़िक के बारे में, वो सब कुछ दिलवा रहे हैं। और किसी ना किसी टाइम पे वो मुकाम पे बच्चा पहुंचेगा। क्योंकि फोकस क्लियर हो तो गाइडेंस अच्छी लेनी चाहिए, और गाइडेंस अच्छी हो तो इंसान को रास्ता मिल जाता है, और किस्मत अच्छी हो तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। सो
बच्चे का टैलेंट पहचानिए, थोपिए नहीं। हालांकि वो समय अब नहीं रहा, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, पेरेंट्स को पता है बच्चे का ये इंटरेस्ट है, बच्चे को लेके देते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इग्नोरेंस कर रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह ले लीजिए, नहीं तो बच्चे का टैलेंट खुद पहचान के उसको उस लाइन में डाल दीजिए। बुध की पोजीशन देख लीजिए, बुध शुक्र कंजक्ट हो तो म्यूजिक में आपको जाना चाहिए, म्यूजिक एजुकेशन लेनी चाहिए, आपको एक्टिंग एजुकेशन लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। बाकी कुंडली का एनालिसिस पार्ट है वो थोड़ी डीप हो जाता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ें आपको अगर देखेंगे आप तो आपको बहुत हेल्प करेंगे चूज करने के लिए। एक सवाल जो मैं करना चाहती हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो आपके पास कुंडली लेके बच्चे का सब्जेक्ट जानने के लिए आते हैं? पुनीत जी, नंबर तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी हैं, फिर भी हाँ जी काफ़ी हैं। खास करके वो बच्चे जो जिन्होंने अभी 10th पास किया, वो ऐसे बच्चे बहुत आते हैं, ऐसे पेरेंट्स बहुत आते हैं कि सब्जेक्ट क्या लेके दें, बहुत लोग पूछते हैं। और जिन्होंने चयन करना होता है सब्जेक्ट का, जिन्होंने चूज़ करना सब्जेक्ट, ऐसे लोग तो आते हैं। फिगर नहीं है मेरे पास, लेकिन लोग काफ़ी आते हैं, लोग काफ़ी पूछते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए। और सब्जेक्ट भी आज की डेट में ऐसे ऐसे हैं पुनीत जी, आपको भी पता है कि जो आधे सब्जेक्ट तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी सब्जेक्ट भी होता है। आजकल सब्जेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आए हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये तो चलो फिर सुना हुआ है, और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने भी नहीं सुने हुए, जो हमारे टाइम पे थे नहीं। आज तो अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं, इतनी फील्ड जो एडवांस हो चुकी है एजुकेशन की, इतनी गहराई वाले सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने सुने भी नहीं हुए थे, तो आज की डेट में वो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो वो लोग भी अपना बताते हैं कि सर ये सब्जेक्ट जो है हम लेके देना चाह रहे हैं, तो आप चेक कीजिए वो सब्जेक्ट को रिलेट किया जाता है प्लेनेट के साथ कि ये प्लेनेट के साथ सपोर्ट कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट बच्चे को गाइड किया जाता है कि आप लेके दीजिए। चलेगा या नहीं चलेगा वो कुंडली में से देख के पता चल जाता है। तो ऐसे लोग काफ़ी आते हैं, नंबर नहीं है लेकिन काफ़ी लोग आते हैं। अभी लकी वीर की बारी आ गई है, तो ये गुड लक रिपोर्ट की बात हम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने लिखा है, क्या आप मेरी गुड लक रिपोर्ट मुझे प्रायोरिटी पे भेज सकते हैं? प्रायोरिटी पे नहीं आ सकती। इसका कारण है कि जिनका पहले जिन्होंने लिखवाया हुआ है, जिन्होंने ऑर्डर दिया है, उनकी सीक्वेंस से वारी चलती है। सो ये थोड़ा सा जिस टाइम पे जो टाइम आएगा तभी अब भेज पाएंगे, उससे पहले नहीं भेज पाएंगे। और ये आरिश ये भी बोल रहे हैं कि मुझे मेरी पूरी फैमिली के लिए स्टोन्स चाहिए, तो वो क्या आप दिलवा सकते? उसके लिए आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए, कौन सा स्टोन डालना है, क्या डालना है, वेट क्या रहेगा, ग्रेविटी क्या रहेगी, उसका जो स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उसका इंडेक्स क्या रहेगा, वो सब कुछ कुंडली देख के ही डिसाइड होगा डालना भी है या नहीं डालना। मैं अपने तौर पे कभी एडवाइस बहुत कम एडवाइस करता हूँ, बहुत उस लेवल पे एडवाइस करता हूँ जहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है, वरना मैं एडवाइस नहीं करता, क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं स्टोन्स बहुत ज़्यादा और हर इंसान इसका खर्चा झेल नहीं सकता। तो उपाय छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन स्टोन्स जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो अपना खुद पूछ लिया करें। मैं अपील ही करूँगा आपसे कि जब आपको स्टोन रिकमेंडेशन लेना हो तो आप पूछ लिया कीजिए। मैं अब हो सकता है अपने तौर पर मैं ना बोलूँ स्टोन्स के बारे में, क्योंकि मैं वैदिक रेमेडीज ज़्यादा करवाता हूँ, स्टोन्स में कम करता हूँ, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप खुद पूछ लिया कीजिए। यहाँ पे अगर इनको स्टोन चाहिए तो अपनी कुंडली विश्लेषण करवा लीजिएगा, और आपकी कुंडली जो आपकी डिटेल्स भेजी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कौन सा स्टोन डलता है, किस जो है वो वेटेज का डालना है, वो सब कुछ आपको जो लिख के मैं भेज दूंगा। और अब टिप ऑफ द डे की बारी है, और घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बिल्कुल ठीक है। आजकल वाकई बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, समय ऐसा चल रहा है जिसमें हाई लेवल जो है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का ये चल रहा है और झगड़े हो रहे हैं। छोटा सा उपाय, वेरी सिंपल रेमेडी, शाम के टाइम घर के अंदर, संध्या का टाइम होता है, ना दिन ढला हो ना दिन जो है अभी चढ़ा हो, इस टाइम को जिसको हम संध्या बोलते हैं, संध्या के टाइम पे गौमूत्र का छिड़काव, रिफाइंड गौमूत्र जो होता है वो लेके आइए, गौमूत्र का छिड़काव शाम को डेली कीजिए। इस टाइम इसको करने से राहु जो है वो बैलेंस होता है। ये इवनिंग के टाइम पे, संध्या के टाइम पे डेली कीजिए। कैसे करना है, अपने सबसे लास्ट वाले रूम से होते हुए बाहर की तरफ आते हुए गेट से बाहर छिड़काव कर देना है। बैड एनर्जी जो सारी वो आपके घर से बाहर निकल जाती है। तो डेली कीजिए शाम के टाइम पे, कहीं ना कहीं क्लेश जो घर के अंदर हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड को देख के बच्चे तो जो खुश हुए होंगे, लेकिन माँ बाप ज़्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि क्लैरिटी जो है उनको मिली होगी। बाकी जो गुड लक रिपोर्ट वाले हैं, आप तक अब जब थोड़ा सा वो बादल छटने शुरू हुए हैं, वो पेंडेमिक टाइम्स वाले, तो आप तक वो रिपोर्ट्स जो हैं वो टाइमली पहुंच भी रही हैं। कुछ जहाँ पे डिलेज़ हैं वो इधर से डिलेज़ हैं क्योंकि टाइम वक्त नहीं मिलता है, लेकिन अदरवाइज सब कुछ ठीक है। रफ्तार जो है वो ठीक ठाक बनी हुई है, और जल्दी आप तक आपकी रिपोर्ट्स जो हैं बाकी भी पहुंच जाएंगी। अब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।